जादुई 3 शीशा। बलरामपुर नामक गांव में श्रद्धा अपनी माँ रूपा के साथ रहती थी। श्रद्धा बहुत ही गरीब थी। श्रद्धा की माँ की तबीयत खराब रहती थी, जिसकी वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी श्रद्धा के ऊपर ही थी। श्रद्धा कौशल्या नाम की एक अमीर औरत के घर में काम करती थी। कौशल्या एक बहुत ही दयालु औरत थी। कौशल्या श्रद्धा का बहुत ही ध्यान रखती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। जब भी कोई त्योहार आता था, तब कौशल्या श्रद्धा को नए कपड़े और मिठाई देती थी। एक दिन कौशल्या अपने कमरे में सो रही होती है, तभी खिड़की के रास्ते से 2 चोर उसके कमरे में घुस जाते हैं। अचानक कौशल्या की नींद खुल जाती है और वो दोनों चोर को देखकर गुस्से से बोलती है, अरे तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों मेरे कमरे में कैसे आए? मेरे कमरे में घुसने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर यहाँ लोगों को बुला लूंगी। तभी एक चोर बड़ा सा चाकू निकालकर कौशल्या के गले पर रख देता है और बोलता है, अरे ओ बुढ़िया, बहुत जुबान चला रही है। तेरी इस उम्र में कम बोल, वरना यही टुकड़े टुकड़े करके नाली में फेंक दूंगा। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अगर जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप हमें अपने घर की तिजोरी के पास लेकर चल। हाँ, मैं तुम्हें अपनी तिजोरी के पास ले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये चाकू तो हटाओ। मौत के डर से कौशल्या उन दोनों चोर को अपनी तिजोरी के पास लेकर चली जाती है। चोर कहता है, बुढ़िया, यह की तूने समझदारी वाली बात, वरना फालतू में ही अभी खून खराबा हो जाता। उसके बाद दोनों चोर तिजोरी से पैसे निकालने लगते हैं। दोनों चोर पैसे बैग में भर लेते हैं। चोर अपने दूसरे दोस्त को कहता है, अब हम दोनों माला माल बन चुके हैं, इसलिए कौशल्या को जान से मार डालते हैं, वरना यह पुलिस में जाकर बोल देगी। नहीं नहीं, अभी तुमने बोला था कि अगर मैं तुम्हें तिजोरी के पास लेकर जाऊंगी तो तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। अरे बुढ़िया, कितनी बेवकूफ है रे तू। हम जैसे चोर चक्के पर विश्वास कैसे कर लिया तूने? अब तुझे तेरी विश्वास की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। चोर की बात सुनकर कौशल्या बहुत घबरा जाती है और डर के मारे वहां से भागने लगती है। लेकिन दोनों चोर कौशल्या को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद श्रद्धा कौशल्या के घर काम करने आती है। श्रद्धा कौशल्या को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन कौशल्या नहीं आती। ये सब देखकर श्रद्धा सोचती है, अरे कौशल्या आंटी कहाँ है? वो तो हमेशा यहीं सोफे पर बैठी रहती है, लगता है कहीं गई होगी। उसके बाद श्रद्धा घर में इधर उधर कौशल्या को ढूंढते ढूंढते तिजोरी के पास पहुँचती है। तिजोरी के पास कौशल्या की लाश देखकर श्रद्धा के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी अच्छी कौशल्या आंटी को किसने मारा? आखिर इनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तभी अचानक दोनों चोर गांव वालों को लेकर वहां आ जाते हैं। दोनों चोर मिलकर कौशल्या की हत्या का सारा इल्जाम श्रद्धा के ऊपर डाल देते हैं। देखो देखो गांव वालों, यह वही लड़की है जिसे सीधे साधे भोले भाले कौशल्या आंटी की हत्या की है। हाँ, हम सारे गांव वाले मिलकर इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। इसने बेचारी कौशल्या का खून कर दिया है। उसके बाद सारे गांव वाले मिलकर श्रद्धा को गांव के मैदान में लेकर जाते हैं और गांव की औरतें श्रद्धा को खम्बे में बांधकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। अरे छोड़िए मुझे, आप सभी क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। कौशल्या आंटी की तो मैं नौकरानी थी, वो मुझे इतना प्यार करती थी, फिर मैं उन्हें क्यों मारूंगी भला? गांव वाले श्रद्धा की एक नहीं सुनते और उसको लगातार पीटते रहते हैं। तभी अचानक वहां से एक परी गुजर रही होती है। परी गांव वालों से कहती है, अरे रुको, तुम सब मिलकर इस लड़की को क्यों मार रहे हो? आखिर इसने ऐसा क्या किया है? इस लड़की ने हमारी भोली भाली कौशल्या को जान से मार डाला है। सही दिखाते हैं सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में, कभी भी किसी नौकरानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस नौकरानी ने कौशल्या की सारी दौलत भी लूट ली है। नहीं, मैंने कौशल्या आंटी की हत्या नहीं की है। ये काम इन दोनों चोर का है, आप सब मेरा यकीन कीजिए।
तुम चिंता मत करो, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद परी अपने थैले से 3 बड़े बड़े जादुई सोने, चांदी और लोहे का शीशा निकालती है। परी सोने का बना शीशा श्रद्धा के सामने रख देती है। अगले ही पल बहुत सारे फूल शीशे में से निकलकर श्रद्धा के ऊपर गिरने लगते हैं। ये लड़की एकदम सच्ची और ईमानदार है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए शीशे में से फूल निकलकर इसके ऊपर गिरा है। उसके बाद परी उसी शीशे को दोनों चोर के सामने रख देती है। अचानक उस शीशे में से बहुत सारे डंडे निकल जाते हैं और दोनों चोर को मारने लगते हैं। देखते ही देखते वो दोनों चोर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। यही दोनों ने कौशल्या की हत्या की है। उसके बाद परी गांव वालों के सामने चांदी का शीशा रख देती है। उस शीशे के अंदर दोनों चोर कौशल्या की हत्या करते हुए दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। अच्छा, तो इन दोनों ने कौशल्या की हत्या की है और इसकी दौलत लूटा है। इसकी बातों में आकर हमने बेचारी श्रद्धा को बहुत जली कोटी बोला और इसको बहुत मारा भी। चलो इन दोनों को सजा देते हैं। तभी अचानक लोहे के शीशे से 2 चुड़ैल निकलती है और उन दोनों चोर को अपने साथ दूर जंगल में ले जाकर मारकर खा जाती है। इस तरह दोनों चोर को अपने गुनाहों की सजा मिल जाती है और श्रद्धा बेगुनाही साबित हो जाती है। कौशल्या की दौलत का कोई वारिस नहीं था, इसलिए गांव वाले मिलकर श्रद्धा को कौशल्या की दौलत का वारिस बना देते हैं। इस तरह श्रद्धा कौशल्या की दौलत की मालकिन बन जाती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।